क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, एक विद्यालय ने कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों में प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपए दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे, तो विद्यार्थियों की संख्या हमें निकालनी है। यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बोला कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है और 40 ने 40 ही रुपए दान किए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो संख्या उसी से गुणा ना। इसका मतलब हमें रुपए तो दिए, टोटल दान किए गए, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या नहीं दिए। तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या भी है और दान दिए गए रुपए भी है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें क्या पता चल गया, हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल, क्योंकि इसमें वही संख्या सेम ही संख्या 2 बार गुणा है। दान दिए गए रुपए भी इसमें है और जो बच्चों ने दान दिया उनकी संख्या भी इसमें है। तो कोई संख्या है जो यहाँ पर डबल बार गुणा है। जब ये आया हमें दिया ना कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थी, इसका मतलब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 2401 का वर्गमूल निकाल दो, 4 5 6 7, ये 7 से होगा क्या, 7 1 21, 3 बचेगा, 7 4 28, 2 बचेगा, 7 3 30, फिर 7 से 7 जो है 28 29 30, 6 बचेगा, 7 9 63, फिर 7 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार, 2401 बराबर 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, दो की जोड़े 2401 बराबर 7 गुना 7 बराबर 50। यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थी कितने 49, 49 रुपए उन्होंने दान किए। की संख्या बराबर 49 रुपए अगर उन्होंने दान किए तो 49 गुना 49 बराबर 2401। हमें क्या करना है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे कि इतने रुपए दान किए, जितनी संख्या उतने दान किए, तो हमें क्या करना, सीधा उसका क्या करना, उस संख्या का वर्गमूल निकाल देना। वर्गमूल निकालते हमारे पास में क्या आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना था, जैसे हमें वो निकाल लेते ना कितने बच्चों ने कितना दान किया, वैसे इसमें क्या करना है, एक बाग उसमें 2025 पौधे किस प्रकार लगाए जाने, जितनी पंक्तियां ना उतने पौधे लगाने, यानी इतनी पंक्तियां उतने पौधे लगाने। तो इसमें भी हमें क्या करना है, वही वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 2025 का वर्गमूल निकालो, 3 से भाग चला जाएगा, 6 से 18, 2 बचे 7 3 21, 5 3 15, फिर से 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 3 15, फिर से 3 का 7 3 21, 5 3 15, फिर से 3 का 25 बार, फिर से 5 का जाएगा 5 बार, 5 कम 5, 2025 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, जोड़े बना लो। 2025 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5, 5 3 15, 15 3 45। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पंक्तियां भी कितनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या भी कितनी आ जाएगी 45, और पंक्ति में पौधे भी कितने लग जाएंगे 45। पंक्तियों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी 45, और पंक्तियों में पौधे बराबर पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 45। जब भी तो आएगा 2025, यानी कि क्या करना है, एक पंक्ति है उसमें कितने पौधे लगाएंगे, हमें पंक्तियों में कितने पौधे लगाने की, पंक्तियां जितनी उतने पौधे लगाने। इसका मतलब क्या, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 45। तो पंक्ति में पौधे भी कितने लगाने, 45, और पंक्तियां भी कितनी है 45। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सेम ही है। इसमें क्या करना है, वो पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है, जिसमें क्या करना है, जो 4 9 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। यानी कि हमें क्या करना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी जिसमें 4 का भी भाग चला जाता है, पूरा पूरा 9 का भी चला जाता है और 10 का चला जाता है। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस संख्या का लस लेना पड़ता है।
लेस से लेंगे तो इस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो भाग जाने के बाद जो भी संख्या आएगी उसको वर्ग संख्या निकालनी है। तो भाग लगाने के बाद लेस से निकालने में हमें देखना है कि जो भी संख्या आ रही है उसका अभाज्य गुणनफल किसका नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमें क्या करना है, वह सबसे छोटी संख्या इनका लेसर होगी जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाएगी, अब हमें क्या करना है, पहले इनका लेसर निकालना है। तो 4, 9, 10 का लेसर निकालेंगे। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 9 का 9, ये 5 हो जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 9 का 9, ये 5 का। फिर 3 का जाएगा 9 में, 1, 3, 5, फिर 1, 1 और 5, फिर 1 सॉरी 5 का 1, 1 और 1। देखिए यहाँ पे हो गया। अब हमारे पास में लेस है कितना आया, लेस है बराबर 2 गुणा 3 गुणा, अपन यहाँ पे क्या करा 3 करना था, 3 सॉरी 2, 3 गुणा 5। देखिए लेस है कितना आ रहा है, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी लेस है कितना आ रहा है 180। अब 180 4, 9, 10 से पूरी बार भाग चला जाएगा। 4 का भी इसमें पूरी बार जाएगा, 9 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा, लगा के देख लेना। अब 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में ये भी संख्या क्या है, युग्म में है, इनका जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है। 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 5 युग्म में नहीं है, बाकी सब तो युग्म में है। अपन ने लास्ट में करा भी था, देखो किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसके पैर्स निकालते हैं। पैर्स निकालने के बाद देखते हैं कि किसका जोड़ा नहीं बन रहा, जिसका भी जोड़ा नहीं बन रहा, जो सिंगल आ रही है उसका उससे ही गुणा कर देंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 180 को क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, गुणा 5 बराबर 18 5 90 900, यानी कि वो संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा 900। संख्या तो आई 180, उसका वर्ग कितना हो जाएगा, वर्ग कैसे निकालेंगे, 180 को 5 से गुणा करते हैं, वो वर्ग संख्या आ जाएगी। वो वर्ग संख्या निकालनी हमें, वो संख्या नहीं निकालनी, वर्ग संख्या। वर्ग संख्या कब बनेगी, जब उसको पैर निकाल के उसको देखेंगे किसका जोड़ा नहीं बना, जिसका भी नहीं बन रहा उसको गुणा कर देंगे। अभी 5 का युग्म नहीं है तो इस संख्या को लेस निकाली हुई जो संख्या है ना उसको 5 से गुणा करेंगे तो वो संख्या वर्ग संख्या बन जाएगी। इसके जैसा सेम कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे हमारे अंक चेंज कर देते, 4 9 की जगह क्या कर देंगे, 4 9 10 की जगह हमारे अंक क्या है, 12 8 15 20, 8 15 20। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका लेसन निकालना। लेसन वही है 8 15 20। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 4 बार 15 का 15 10 बार, ये 2 2 में 4 15, ये 5, फिर से 2 का ये 1, ये 15, ये 5, फिर 3 का जाएगा ना 1, 3 से ये 5 बार जाएगा, ये 5 बार, ये 5 का 5 और 5 का जाएगा 1 1 1। अब देखिए इसका लेसन क्या आया है, लेसन बराबर कितना आ रहा है, 8 15 20 का लेसन बराबर 2 गुणा 2 गुणा
2 गुणा 3 गुणा 5, कितना हो गया? 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 30 60, 60 और 60 पूरी, 5 से 15, 15 तीन 45, 15 तीन 45, 45 दूनी 90, 90 90 180 सेम ही आ रहा है क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 पंजे 120 होता है क्या? 5 से 15, 15 दूनी 30, 3 दूनी 60, 60 60 120, ये आ गया। अब देखिए 120 क्या करना है हमें, ये हमारी युग्म में है, बाकी तीनों क्या है? युग्म में नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे गुणा करना पड़ेगा। 2 3 5 युग्म में नहीं है, नहीं है, मतलब 120 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 3 5 से या 5 से 15, 15 से 30, 30 से गुणा करेंगे, 30 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? 120 गुणा 30 बराबर 0 0 बार 3 36, तो हमारे पास में संख्या क्या आ जाएगी? 3600। एक बार फिर से सुनना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या करना है? वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो क्या करेगी, जिसमें ये तीनों ना 8 का 15 का 20 का तीनों का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जो भी नंबर हमें दिए उनका क्या निकालना है? लसागु निकालना है। लसागु निकालने के बाद हमारे पास में लसागु कितना आया? 120। अब लसागु तो 120 आ गया, तो लसागु में हमें क्या पता चला? ये 120 के अभाज्य गुणनफल क्या है? तो यहाँ पे लिख लो एक बार, एक काम लो, 120 के अभाज्य गुणनफल, 120 के अभाज्य गुणनफल बराबर गुणनफल बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ओके, 120 के अभाज्य गुणनफल क्या है? ये आ गए। अब बाकी तो युग्म में यानी 2 एक है जिसका जोड़ा है, बाकी 2 3 5 तीनों का जोड़ा नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 3 5 युग्म में नहीं है, अतः 120 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 गुणा 3 गुणा 5 यानी 30 से गुणा करेंगे, 30 से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी? 120 गुणा 30 यानी 3600 बन जाएगी। वो क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आई होप आपको ये प्रश्नावली 6.3 यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मैं मेहनत करूं और अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। मेरी मेहनत और आपका समझ में आना दोनों ही बैलेंस में रहना जरूरी है। आपको समझ में भी आना चाहिए और मेरा मेहनत भी काम आनी चाहिए। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो आप उस क्लास को फिर से देखिएगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको कुछ अलग तरीके से समझाने की फिर से कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।